पुरुषोत्तम प्रभु का लो नाम, पूरे होंगे सारे काम। 5वें अध्याय की महिमा सुनो, मिलेगा हरि चरणों में विश्राम। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णवाय। जय श्री राधे कृष्ण राधे राधे। माताओं बहनों, आप सभी का स्वागत है आज की इस पावन कथा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय की बहुत ही सुंदर कथा। ये वह महान मास है जिसे स्वयं भगवान ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा भक्ति और सच्चे मन से इस मास में कथा सुनता है, दान पुण्य करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी दुख कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए भक्ति का दीपक जलाकर मन को शांत करके और भगवान का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं अधिक मास के 5वें अध्याय की यह पावन कथा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा है इस पूरे ब्रह्मांड के काल चक्र के उस सबसे अभागे, सबसे उपेक्षित और सबसे ज्यादा दुत्कारे गए मास की, जिसे दुनिया ने मलमास, लौंद का महीना या अधिमास कहकर बिल्कुल व्यर्थ के भाव नकार दिया था। जरा सोचकर देखिए, जब इस पूरी सृष्टि के हर एक दिन को, हर एक घंटे को और हर एक महीने को मनुष्य ने पलकों पर बिठाया, सावन में झूले डाले, कार्तिक में दिए जलाए, माघ में डुबकियां लगाई, तब इसी धरती पर एक ऐसा महीना भी आता है जिसके कदम रखते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। लोग कहते थे कि हट रे हट, यह तो अपवित्र महीना है, इसमें कोई शुभ काम मत करना, इसमें शादी की तो रिश्ता टूट जाएगा, इसमें नया घर खरीदा तो बरकत चली जाएगी, इसमें मुंडन कराया तो बच्चा बीमार हो जाएगा। हर तरफ बस थू थू, हर तरफ बस जिल्लत। जब इस घोर अपमान की आग में जलते जलते उस महीने का कलेजा पूरी तरह फट गया, तो उसने जो कदम उठाया और उसी ने इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदलकर रख दिया। आज हम उसी रहस्यमयी मास के 5वें अध्याय की कथा को आपको सुनाएंगे। भक्तों, इस महागाथा की शुरुआत होती है देवर्षि नारद और भगवान श्री नारायण के आमने सामने बैठने से। ज्ञान के भूखे नारद जी के दिमाग में एक बड़ा ही कड़ा और टेढ़ा सवाल आया। उन्होंने नारायण जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़े विनीत लेकिन सीधे शब्दों में पूछा, हे महाभाग, हे तपोनिधे, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब इस संसार के सारे जीवों, इंसानों और यहां तक कि खुद को बड़ा समझने वाले आर्षियों मुनियों ने भी उस बेचारे अधिमास को लात मार दी, उसे मैला कहकर समाज से बाहर कर दिया, तब वह दुख का मारा रोता बिलखता अपनी छाती पीटता हुआ सीधे भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ लोक में जा गिरा। प्रभु के चरणों के आगे जब वह मरे हुए इंसान की तरह तड़प रहा था, तो जगत के पालनहार भगवान हरि ने उस असहाय रोते हुए अधिमास को देखकर अपनी जुबान से क्या कहा? उन्होंने उसे डांटकर भगा दिया या गले से लगाया? मुझे इस पूरी घटना का एक एक शब्द, एक एक संवाद गहराई से जानना है नारद जी का। ये तीखा और सीधे मुद्दे पर आने वाला सवाल सुनकर भगवान श्री नारायण के मुख पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वे अपनी दिव्य चौकी पर थोड़े सीधे हुए और बोले, हे पाप रहित नारद, धन्य हो तुमने आज वह बात पूछी है जो इस संसार के हर उस कमजोर, दबे कुचले और उपेक्षित जीव के दिल को ठंडक पहुंचाती है, जिसे दुनिया ने बेकार समझकर छोड़ दिया है। जो बात साक्षात हरि ने उस समय तड़पते हुए मलमास से कही थी, वह कोई साधारण बात नहीं थी। मैं उसे बिल्कुल वैसे ही तुम्हें सुनाता हूं। अपना पूरा ध्यान यहीं लगाओ और कान खोलकर सुनो। तुम वाकई धन्य हो जो ऐसी पवित्र, अद्भुत और गहरी कथा मुझसे पूछ रहे हो। इसके बाद नारायण जी ने इस कथा की गहराई को और बढ़ाते हुए नारद जी को एक और गुप्त बात बताई। उन्होंने कहा कि यह जो बैकुंठ का प्रसंग है, ये कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे सिर्फ स्वर्ग के देवताओं ने देखा हो। इस पूरी घटना का जिक्र खुद भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने किया था। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अपनों को सामने खड़ा देखकर घोर डिप्रेशन में चले गए थे, जब उनका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा था और वे जीवन मृत्यु के फेर में उलझकर रो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का हौसला बढ़ाने के लिए और उन्हें यह समझाने के लिए कि भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते,
बैकुंठ लोक का यह पूरा नजारा अपनी जुबान से हूबहू सुनाया था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पर लगाओ और सुनो कि उस परम पवित्र बैकुंठ लोक में क्या अद्भुत घटना घटी थी, जिसे मैं तुम्हारे सामने सीधे सीधे बिना किसी लाख लपेट के रखता हूं। इस धरती पर जब भी कालचक्र घूमता था और 3 साल में एक बार जब अधिमास का समय आता था, तो इंसानों की तो छोड़ो, इस सृष्टि की बाकी जो 12 महीने और तिथियां थीं, वे भी मलमास को देखकर अपनी नाक भौं सिकोड़ने लगती थी। कोई कहता कि यह महीना तो हमारे पूरे साल को बिगाड़ने आया है, कोई कहता कि इसके आने से देवताओं की पूजा बंद हो जाती है। हर कोई उसे कोसने में लगा था। मलमास अकेला खड़ा होकर देखता रहता कि जब इस पूरी कायनात को, हर पेड़ पौधे को, हर जीव जंतु को और हर समय को उसी एक परम पिता परमेश्वर ने बनाया है, तो फिर मेरी ही पैदाइश पर यह कलंक क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मेरी पूरी पहचान ही मल यानी गंदगी से जुड़ गई है? क्या इस पूरी सृष्टि में मेरा कोई मोल नहीं है? जब उसका यह मानसिक दर्द, उसकी यह अंतरात्मा की चीख उसकी बर्दाश्त की सीमा को पार कर गई, तो वह पागलों की तरह रोता चिल्लाता हवा के वेग से सीधे बैकुंठ लोक की तरफ भागा, ताकि अपने बनाने वाले से सीधा हिसाब मांग सके। अब उस बैकुंठ लोक की कल्पना कर, जहां चारों तरफ परम शांति रहती है, जहां साक्षात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं और प्रभु क्षीर सागर में शेषनाग की कोमल शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। उस परम शांत और दिव्य धाम में अचानक एक ऐसी चीख गूंजती है जो इतनी दर्दनाक थी कि बैकुंठ के सारे पार्षद और देवता चौंक उठे। वह मलमास था। वह दौड़ता हुआ गिरता संभलता सीधे भगवान विष्णु के सामने पहुंच तो गया, लेकिन उसका दिल इस कदर भारी था और समाज के तीखे तानों ने उसके आत्मसम्मान को इस कदर छलनी कर दिया था कि जैसे ही उसने भगवान विष्णु के उस परम पावन और तेज से चमकते हुए स्वरूप को देखा, उसके शरीर की बची खुची ताकत ने पूरी तरह जवाब दे दिया। वह घोर मानसिक सदमे और कमजोरी के कारण सीधे प्रभु के चरणों के आगे ही चक्कर खाकर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और उसके होंठ सूखकर नीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे अगले ही पल कोई दैवीय सहारा न मिला, तो वह समाज की दी हुई बेइज्जती के बोझ तले दबकर अपने प्राण वहीं भगवान के सामने ही त्याग देगा। मलमास को इस तरह अपनी आंखों के ठीक सामने बेदम, बेबस और अचेत होकर गिरते देख करुणा के सागर भगवान विष्णु का दिल भीतर तक दहल गया। वे तो ठहरे भक्तों के रक्षक, दुखों को हरने वाले पालनहार। जो कोई पूरी दुनिया से हारकर उनकी शरण में आ जाता है, वे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वह कितना ही पापी या छोटा क्यों ना हो। भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों के कोने से अपने सबसे वफादार सेवक, परम भक्त और पक्षियों के राजा गरुड़ जी की तरफ एक बहुत ही कड़ा संदेश और सीधा इशारा किया। गरुड़ जी तो प्रभु की सांसों की भाषा भी समझते थे। वे उनका इशारा पल भर में ताड़ गए। वे बिना 1 सेकंड भी गंवाए अपनी पूरी ताकत से तेजी से आगे बढ़े और जमीन पर बेसुध पड़े मलमास के ठीक पास जाकर बैठ गए। गरुड़ जी के दिल में उस अभागे महीने के लिए गहरी दया जाग उठी थी। उन्होंने अपने विशाल, भारी और अलौकिक सुनहरे पंखों को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। उन दिव्य पंखों के हिलने से जो शीतल, सुगंधित और पावन हवा निकली, उसने मलमास के तड़पते और तपते हुए शरीर को चारों तरफ से छू लिया। उस दैवीय हवा का स्पर्श इतना चमत्कारी था कि मलमास के भीतर की सारी जलन, सारा मानसिक तनाव तुरंत शांत होने लगा। उसके फेफड़ों में नई जान आई। उसके ठंडे पड़ रहे शरीर में खून का दौरा फिर से शुरू हुआ और उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आने लगी। उसने बहुत ही कठिनाई से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े रक्षकों को देखा। जैसे ही मलमास को पूरा होश आया और उसने अपने ठीक सामने खड़े विशालकाय गरुड़ जी को और कुछ ही दूरी पर शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु को देखा, तो उसे याद आया कि वह कहाँ है और किस हाल में है। होश आते ही उसका वह पुराना दर्द, वह अपमान जो दुनिया ने उसे दिया था, फिर से पूरी तरह हरा हो गया। वह कांपते हुए पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके घुटने टिक नहीं रहे थे।
वह बार बार अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता, लेकिन आंसुओं का सैलाब था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार वह फूट फूट कर दहाड़े मारकर रोने लगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और इतनी बेबसी थी कि वह चीखते हुए सीधे विष्णु जी से बोला, हे विभो, हे जगत के मालिक, यह गरुड़ जी की पावन हवा, ये चमचमाता बैकुंठ लोक, ये जीवन और यह मेरा अस्तित्व, अब मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे यह सब बिल्कुल नहीं रुचता। मुझे ऐसी घिनौनी जिंदगी जीना मंजूर ही नहीं है जहां कदम कदम पर मेरी बेइज्जती की जाए, जहां पल पल मुझे यह एहसास कराया जाए कि मैं इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप हूं। जब इस पूरे ब्रह्मांड को, इसके जर्रे जर्रे को आपने अपने हाथों से रचा है, तो फिर मुझे इतना अभागा, इतना अपवित्र क्यों बनाया कि धरती के कीड़े मकोड़े जैसे इंसान भी मेरा नाम तक लेना पाप समझते हैं। मेरा नाम सुनते ही लोग थू थू क्यों करने लगते हैं प्रभु। मलमास यहीं नहीं रुका, वह आगे बढ़ा और सीधे भगवान विष्णु के घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर अत्यंत कातर और दयनीय स्वर में गिड़गिड़ाने लगा, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मैं इस संसार के लोगों के कड़वे तानों से पूरी तरह हार कर, चारों तरफ से दुत्कारा जाकर, लात खाकर आज आपकी चौखट पर आया हूं। आपके ही बनाए शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जो जीव पूरी दुनिया से निराश होकर आपकी शरण में आ जाता है, आप उसकी हर बला, उसका हर दुख अपने सिर ले लेते हैं और उसे अभय दान देते हैं। फिर आज इस साक्षात शरण आए जीव की, जो आपके पैरों में गिरकर दम तोड़ रहा है, आप इस तरह उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी योग निद्रा में शांत बैठकर मुझे तड़पता हुआ क्यों देख रहे हैं प्रभु? आप चुप क्यों हैं? मुझे आज आपसे न्याय चाहिए, मुझे समाज में सम्मान चाहिए, या फिर आप मुझे हमेशा का हमेश के लिए इसी वक्त मिटा दीजिए, मेरी इस पहचान को खत्म कर दीजिए। मलमास का यह रुदन उसकी आंखों से बहता हुआ वह पानी और उसकी जुबान से निकले। वे तीखे शब्द इतने सच्चे और कड़े थे कि उन्होंने बैकुंठ के पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। वहां मौजूद हर एक देवगण की आंखें नम हो गईं। मलमास बार बार भगवान विष्णु के दोनों पैरों को कसकर पकड़ लेता था, अपने गर्म आंसुओं से उनके तलवों को धो रहा था और बार बार पागलों की तरह एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है। कालचक्र के जिस हिस्से को भगवान ने खुद अपनी मर्जी से बनाया, उसे इंसानों ने अपनी मर्जी से इतना गंदा और अपवित्र कैसे घोषित कर दिया। वह अपनी लाज बचाने के लिए, अपना हक मांगने के लिए साक्षात भगवान के सामने अड़ गया था और बिना कोई पक्का समाधान पाए, बिना अपना सम्मान वापस लिए, वह बैकुंठ की उस पावन धरती से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं था। उसका यह गुस्सा और उसकी यह जिद आगे की उस अलौकिक और चमत्कारी यात्रा की शुरुआत थी, जिसने मलमास को सीधे पुरुषोत्तम मास बनाने का रास्ता तैयार किया। प्रिय भक्तों, जब मलमास भगवान विष्णु के पैरों में गिरकर पागलों की तरह रो रहा था और अपने अधिकार के लिए अड़ा हुआ था, तब बैकुंठ लोक का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। लक्ष्मी जी भी शांत खड़ी थीं और गरुड़ जी भी चुपचाप देख रहे थे कि अब प्रभु क्या करेंगे। मलमास के हृदय का दर्द इतना गहरा था कि उसने सीधे भगवान की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया था। वह बार बार कह रहा था, प्रभु, जब मुझे आपने बनाया तो दुनिया मुझे गाली क्यों देती है? मलमास को इस तरह कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते और आंसू बहाते देखकर बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश भगवान विष्णु का दिल पूरी तरह पिघल गया। वे उस दुखी महीने को सांत्वना देते हुए बड़े ही प्यार और कोमल स्वर में बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, इस तरह अपने दिल को छोटा मत करो, विषाद मत करो, रोना बंद करो। हे निरीश्वर, जिसका इस दुनिया में कोई रखवाला नहीं होता, उसका रखवाला मैं हूं। लेकिन तुम्हारा यह जो दुख है, तुम्हारी यह जो बदनामी का कलंक है, ये मुझे ऐसे ही आसानी से दूर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने यह बात ऐसे ही नहीं कही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि इंसानों के दिमाग में जो बात एक बार बैठ जाती है, उसे बदलना देवताओं के बस की भी बात नहीं होती। अगर वे खुद मलमास को कोई वरदान दे भी देते, तो भी धरती के लोग उसे उतनी इज्जत नहीं देते
जिसके वह काबिल था। मलमास को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए किसी ऐसी शक्ति के पास जाना जरूरी था जो इस पूरे ब्रह्मांड से भी ऊपर हो। ऐसा कहकर प्रभु पल भर के लिए गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन विचार करने लगे कि इस समस्या का क्या तोड़ निकाला जाए। क्षण भर में ही उनके दिव्य दिमाग में एक ऐसा अचूक उपाय आ गया जिससे मलमास का सारा दुख हमेशा का हमेश के लिए खत्म होने वाला था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने पुनः उस रोते हुए अधिमास से कहा, हे वत्स, सुनो, मेरे पास तुम्हारे इस कलंक को धोने का एक बहुत ही तगड़ा उपाय है। इस पूरे ब्रह्मांड के बड़े बड़े योगियों, आशियों और मुनियों को भी जो स्थान कभी सपने में भी नसीब नहीं होता, वह गोलोक धाम है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ उस परम पावन गोलोक चलो। वहां इस पूरी सृष्टि के नायक भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे ही ईश्वर हैं, वे ही सबके मालिक हैं और वही तुम्हारी इस कड़वी किस्मत को बदल सकते हैं। भगवान विष्णु ने जैसे ही गोलोक का नाम लिया, मलमास के आंसू थोड़े थमे। उसने कौतूहल से प्रभु की तरफ देखा। तब भगवान विष्णु उसे समझाने लगे कि गोलोक कोई आम जगह नहीं है और न ही वहां रहने वाले श्री कृष्ण कोई साधारण देवता हैं। विष्णु जी बोले, मलमास, तुम जिसके पास चल रहे हो, उनका रूप और उनकी महिमा शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। वे गोलोक में गोपियों के समूह के ठीक बीच में विराजमान रहते हैं। उनके स्वरूप को देखोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वे 2 भुजाओं वाले हैं। अपने हाथों में हमेशा एक दिव्य मुरली धारण किए रहते हैं। उनका रंग कोई आम काला या गोरा नहीं है, बल्कि नए नए बरसने वाले काले बादलों के समान श्याम वर्ण का है। उनके नेत्र ऐसे सुंदर हैं जैसे पानी में खिला हुआ लाल कमल हो। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चांद से भी करोड़ गुना ज्यादा चमकीला और सुंदर है। इस दुनिया के लोग जिस कामदेव को सुंदरता का देवता मानते हैं, ऐसे करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी उनके लावण्य यानी उनके चेहरे के तेज के सामने फीकी पड़ जाती है। वे साक्षात मनोहर लीलाओं के धाम हैं। विष्णु जी आगे बताते गए और मलमास मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। प्रभु ने कहा, वे अपने शरीर पर हमेशा चमकीला पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में सुंदर रत्नों की मालाएं और घुटनों तक लटकने वाली वनमाला हमेशा विभूषित रहती है। वे सिर से लेकर पैर तक उत्तम और बेशकीमती रत्नों के आभूषणों से सजे रहते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा आभूषण सोना या चांदी नहीं है, बल्कि अपने भक्तों के लिए उनका अगाध प्रेम है। वे अपने भक्तों पर दया करने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा रहता है, जिसमें से कस्तूरी और केसर की इतनी कड़क सुगंध आती है कि पूरा गोलोक महक उठता है। उनके वक्षस्थल यानी छाती पर श्रीवत्स का पवित्र चिन्ह शोभा पाता है, जो उनकी सर्वोच्च सत्ता की गवाही देता है। इतना ही नहीं मलमास, उनकी छाती पर कौस्तुभ मणि चमकती रहती है, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की चमक भी फीकी है। उनके सिर पर जो मुकुट है, वह इस ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ रत्नों के सार से बना है। उनके कानों में पहने हुए कुंडल हवा के साथ ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान में बिजलियां कड़क रही हों। वे हमेशा रत्नों से जड़े हुए एक भव्य सिंहासन पर बैठते हैं और उनके चारों तरफ उनके खास पार्षद उनकी सेवा में मुस्तैद रहते हैं। वही श्री कृष्ण साक्षात पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, यानी उन पर इस सृष्टि का कोई नियम, कोई काल और कोई कानून लागू नहीं होता। वे खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जिस बीज से पैदा हुआ है, वे उस ब्रह्मांड के असली बीज हैं, सबके आखिरी आधार हैं। इस प्रकृति और माया से परे जो कुछ भी है, वे उससे भी परे हैं। उनके मन में किसी चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वे खुद में ही परिपूर्णतम हैं। वे पूरी तरह से निर्विकार हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। विष्णु जी ने मलमास का हौसला बढ़ाते हुए कहा, वे माया के स्वामी हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, संसार के 3 गुणों सत्व रज तम से पूरी तरह रहित हैं और उनका शरीर नित्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे परम कृपालु प्रभु जिस दिव्य गोलोक में रहते हैं, वहां हम दोनों अब भी चलेंगे।
तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वहां पहुंचते ही वे श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे इस भारी दुख को चुटकियों में दूर कर देंगे और तुम्हें वह सम्मान दिलाएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। श्री नारायण आगे नारद जी से कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने उस डरे हुए और कांपते हुए अधिमास का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे ढाढ़स बंधाते हुए सीधे गोलोक धाम की तरफ रवाना हो गए। अब जरा उस गोलोक की महिमा सुन, जहां भगवान विष्णु मलमास को लेकर जा रहे थे। नारायण जी बताते हैं कि जब इस सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, जब महाप्रलय के समय चारों तरफ सिर्फ अज्ञान का घोर अंधेरा फैला हुआ था, उस समय भी वह गोलोक धाम मौजूद था। उस महाअंधकार को दूर करने वाला, ज्ञान का सच्चा मार्ग दिखाने वाला अगर कोई था तो वह केवल एक ज्योति स्वरूप था। वह दिव्य ज्योति कैसी थी? वह ज्योति करोड़ों सूर्यों के एक साथ चमकने जैसी चमकीली और प्रभाव वाली थी। वह नित्य थी। उसका न तो कोई आदि था और न कोई अंत। वह असंख्य ब्रह्मांडों का असली कारण थी और अपनी मर्जी से चलने वाले उस परमेश्वर के तेज की आखिरी सीमा थी। जिस अलौकिक ज्योति के अंदर यह तीनों लोक, स्वर्ग, पाताल और धरती समाये हुए हैं, उस ज्योति के भी ठीक ऊपर वह अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाला गोलोक धाम स्थित है। वह धाम इतना विशाल है कि उसका चारों तरफ का विस्तार कम से कम 3 करोड़ योजन का है। उसकी आकृति एकदम गोल यानी मंडलाकार है। वह कोई सूखी या बेजान जगह नहीं है, बल्कि वह तो लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है। उसकी जो भूमि है वह मिट्टी या पत्थरों की नहीं बनी है, बल्कि पूरी की पूरी भूमि शुद्ध रत्नों से जड़ी हुई है। वहां की चमक ऐसी है जिसे देखकर बड़े बड़े देवताओं की आंखें भी चौंधिया जाएं। इस प्रकार भगवान विष्णु उस तुच्छ समझे जाने वाले मलमास का हाथ थामकर उसे ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे और रहस्यमयी लोक की यात्रा पर ले गए, जहां उसकी किस्मत का अंतिम फैसला होना बाकी था। बहनों, भगवान विष्णु उस रोते हुए मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक के निकट पर पहुंच चुके थे। ये गोलोक कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां कोई भी ऐरा गैरा उठकर चला जाए। नारायण जी नारद जी को समझाते हैं कि इस लोक की महिमा इतनी कड़क है कि जो बड़े बड़े योगी महात्मा सालों तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, उन्हें भी यह गोलोक सपने में भी दिखाई नहीं देता। लेकिन विष्णु जी की कृपा देखो, जो महीना दुनिया के तानों से मरा जा रहा था, वह साक्षात भगवान के साथ इस परम धाम को अपनी आंखों से देख रहा था। यह लोक साक्षात ईश्वर ने अपनी योग शक्ति से अंतरिक्ष में टिका रखा है। इस गोलोक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ इस धरती की तरह की बीमारियां या दुख दर्द नहीं है। यहाँ न तो आधि है यानी मन की चिंता, न व्याधि है यानी शरीर का कोई रोग, न यहाँ बुढ़ापा आता है और न ही यहाँ किसी की मौत होती है। यहाँ शोक, डर और कंगाली का कोई नामो निशान नहीं है। ये पूरा लोक श्रेष्ठ और चमचमाते रत्नों से बने असंख्य आलीशान मकानों से सजा हुआ है। इस गोलोक की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। इस मुख्य गोलोक के ठीक नीचे 50 करोड़ योजन के घेरे में 2 और बड़े लोक बने हुए हैं। इसके दाहिनी तरफ 1 करोड़ योजन के घेरे में खूबसूरत बैकुंठ लोक है, जहां पीले वस्त्र पहनने वाले सुंदर वैष्णव भक्त रहते हैं। वे सबके सब भगवान विष्णु की तरह ही 4 भुजाओं वाले हैं और अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। उनके साथ साक्षात लक्ष्मी जी के समान रूपवती और सुंदर स्त्रियां रहती हैं, जिनके पैरों के नूपुर और करधनी की आवाज से पूरा बैकुंठ गूंजता रहता है। वहीं गोलोक के बाईं तरफ ठीक उसी के समान एक मनोहर शिवलोक स्थित है। ये शिवलोक प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता। यहाँ भगवान शंकर के बड़े भाग्यशाली गण और पार्षद निवास करते हैं। इस लोक में रहने वाले सभी लोग साक्षात शिव जी के रूप जैसे ही हैं। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी होती है। वे गले में सांपों का जनेऊ यज्ञोपवीत पहनते हैं। उनके माथे पर आधा चांद चमकता है और वे हाथों में त्रिशूल और पट्टिश जैसे हथियार लेकर चलते हैं। ये सब के सब गंगा जी को सिर पर धारण किए हुए अत्यंत वीर और शिव जी की तरह ही हमेशा विजयी रहने वाले हैं। अब बात करते हैं उस मुख्य गोलोक के अंदर की, जहां विष्णु जी मलमास को लेकर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां एक बेहद खूबसूरत और अलौकिक ज्योति चमक रही थी।
वह ज्योति ऐसी थी जिसे देखते ही आत्मा को परम आनंद मिल जाए। बड़े बड़े योगी अपनी ज्ञान की आंखों से इसी निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं, लेकिन उस चमकीली ज्योति के ठीक बीच में एक बेहद सुंदर इंसानी रूप दिखाई दिया। वह रूप कोई और नहीं, स्वयं पूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का था। उनका रंग नील कमल के पत्तों के समान गहरा श्याम था, आंखें लाल कमल जैसी सुंदर थीं और मुख पर एक ऐसी मंद मुस्कान थी जो करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की चमक को भी फीका कर दे। वे तो भुजाओं वाले रूप में, हाथों में बांसुरी लिए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गले में वनमाला झूल रही थी और वे अपनी मर्जी से इस पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले ब्रह्मांड के मूल कारण थे। वे वहां शांत रूप में पूरे रास मंडल के बीच में स्वामियों के स्वामी बनकर बैठे हुए थे। वे सचमुच सभी मंगलों के मंगल और सिद्धियों के दाता थे। जब भगवान विष्णु मलमास को लेकर साक्षात श्री कृष्ण के सामने पहुंचे तो मलमास श्री कृष्ण के उस परम शांत और दयालु रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मलमास की तरफ देखा। उन्हें पहले से ही पता था कि इस बेचारे के साथ दुनिया ने क्या क्या अत्याचार किए हैं। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर और ब्रह्मांड के सामने एक ऐसा ऐलान किया जिसने इतिहास रच दिया। श्री कृष्ण ने कहा, मलमास, आज से तुम अभागे या अपवित्र नहीं कहलाओगे। जिस दुनिया ने तुम्हें दुत्कारा है, आज से वह दुनिया तुम्हारे पैर छुएगी। मैं अपना सबसे उत्तम, सबसे पूजनीय नाम पुरुषोत्तम तुम्हें दान देता हूं। आज से तुम्हारा नाम मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास होगा। इस पूरी सृष्टि में जो महिमा मेरी है, वही महिमा आज से तुम्हारी होगी। जो लोग 12 महीनों में मेरी पूजा करके जितना पुण्य नहीं कमा पाएंगे, वह पुण्य उन्हें अकेले तुम्हारे इस 1 महीने में मेरी भक्ति करने से मिल जाएगा। इस महीने में जो कोई भी दीपदान करेगा, व्रत रखेगा या सत्कर्म करेगा, उसके कई जन्मों के पाप मैं चुटकियों में नष्ट कर दूंगा। तुम अब सभी महीनों के राजा हो। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वरदान सुनते ही मलमास, पुरुषोत्तम मास के आंखों के आंसू गायब हो गए और उसका चेहरा खिल उठा। उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पद और सम्मान मिल चुका था। श्री नारायण आगे कहते हैं, हे मुने नारद, इस प्रकार भगवान विष्णु ने उस अधिमास को उसका हक दिलाया और उसे सीधे परब्रह्म श्री कृष्ण के चरणों से जोड़कर गोलोक में स्थापित कर दिया। सूत जी कथा के 5वें अध्याय को समाप्त करते हुए आर्षियों से बोले, हे संतो, जब भगवान नारायण ने यह सुंदर और अद्भुत कथा सुनाकर अपने वचनों को विराम दिया तो कथा सुनकर आनंद के सागर में डूबे देवर्षि नारद के मन की उत्कंठा और बढ़ गई। वे आगे की और भी नई नई कथाएं सुनने के लिए बेहद उत्सुक हो उठे। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय की वह कथा जो हमें सिखाती है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे और आपको बेकार समझ ले, तब भी अगर आप सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाते हैं तो वह आपको शून्य से उठाकर सीधे ब्रह्मांड के शिखर पर बैठा देते हैं। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में 6ठे अध्याय की नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।